आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कौन सी प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तित होकर उसी मार्ग का अनुसरण करती हैं, मतलब उसी मार्ग पर वापस लौट आती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं। तो गोलीय दर्पण क्या होता है कि कांच के एक खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं, ठीक है, जिनके एक तरफ क्या होता है कि पेंट कर देते हैं और इससे क्या होता है कि जो दूसरा यहाँ पे जो तल है वो चमकदार हो जाता है। उसको हम यहाँ पे परावर्तक तल की तरह यहाँ पे व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इस दर्पण के लिए क्या हो जाएगा, ये परावर्तक तल हो जाएगा और इसके लिए ये हो जाएगा। तो ये तल क्या कहे जाएंगे, परावर्तक तल कहे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि अगर इस तरीके से यहाँ पे क्या है, दर्पण का बीच वाला भाग उभरा हुआ है और किनारे वाला भाग इस तरीके से यहाँ पे दबा हुआ है, तो ऐसे दर्पण उत्तल दर्पण कहे जाते हैं। और अगर बीच वाला भाग इस तरीके से दबा हुआ है और किनारे वाला भाग इस तरीके से यहाँ पे जो है उभरा हुआ है, तो ऐसे दर्पण अवतल दर्पण कहे जाते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है कि ये जो है कहीं ना कहीं किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होंगे, तो उस गोले का कहीं ना कहीं केंद्र होगा। तो हमने यहाँ पे मान लिया ये दोनों जो है उत्तल और अवतल दर्पण, जिस गोले के यहाँ पे जो है कटे हुए भाग है उस गोले का जो केंद्र है वो यहाँ पे कहीं है। ठीक है, तो दर्पण के लिए इसे क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे और इसको जो है हम सी से दिखाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों के लिए यहाँ पे जो है वक्रता केंद्र का काम कर रहा है। ठीक है, और दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा वो ध्रुव कहलाता है। ठीक है, ध्रुव कहा जाएगा और ध्रुव को इस तरीके से हम पी से दिखाते हैं। ठीक है, पी क्यों, पोल, इंग्लिश में ध्रुव को पोल कहते हैं। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा ये क्या कही जाएगी, ये जो है मुख्य अक्ष कही जाती है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। तो जितनी भी यहाँ पे दूरियां मुख्य अक्ष पे नापी जाएंगी वो इस ध्रुव से नापी जाती हैं। ठीक, अब होता क्या है, देखिए ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है उत्तल दर्पण के लिए जो फोकस है वो ये हो गया एफ, और यहाँ पे मान ले रहे इसके लिए ये जो है एफ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको एफ ही मान ले रहे हैं। ठीक, तो हमसे पूछा गया है क्या कि कौन सी प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तित होकर उसी मार्ग का अनुसरण करती है। तो वो प्रकाश किरणें जो या तो वक्रता केंद्र से होकर आती हैं, ठीक है, या वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें क्या होता है कि परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती हैं या उसी मार्ग का अनुसरण करती हैं। ठीक, अब ये जो है होकर जाने वाली, ठीक है, या उसकी तरफ जो है आने वाली प्रकाश किरण, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए उत्तल दर्पण के केस में क्या होता है कि मान लिया हमने जो है ये प्रकाश किरण इस तरीके से ये आ रही थी। ठीक, ये हमको ऐसा लग रहा है क्या कि ये जो है हमारी जो है कहाँ, वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है लेकिन ऐसा हमें लग रहा है कि ये जो है कहाँ के लिए, ये जो है वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली है। ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, ये जो है यहाँ पे इस दर्पण के इस तरफ जो है प्रवेश नहीं करेगी, यानी यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोई भी प्रकाश किरण नहीं है। ठीक, लेकिन ऐसा लग रहा है क्या कि ये वक्रता केंद्र की ओर जा रही है। ठीक, तो ये प्रकाश किरण क्या है कि इस तरीके से आपतित होगी और ये अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी, यानी परावर्तित किरण क्या है कि उसी मार्ग का अनुसरण कर रही है। ठीक, लेकिन अवतल दर्पण केस में क्या होगा, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई प्रकाश किरण मान लीजिए इस तरीके से जा रही है जो कि वक्रता केंद्र से होके जा रही है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये क्या होगा, ये जो है परावर्तन के पश्चात क्या होगा, अपने ही मार्ग पर वापस लौट आएगी, यानी उसी मार्ग का अनुसरण करेगी। ठीक है, यानी उत्तल दर्पण केस में क्या होता है कि वो प्रकाश किरणें जो वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, वो किरणें क्या होगा कि अपने मार्ग पे वापस लौट आएंगी इस तरीके से। ठीक है, और अवतल दर्पण केस में क्या होगा कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण क्या होगा, अपने ही मार्ग पर वापस लौट आएंगी। ठीक, तो हमारे क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।